हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे ग्राफ ये है आपका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। इसके पहले लेक्चर में आपको हम बताए थे बाई बराबर साइन का ग्राफ बताए थे, और अभी आपको बताने जा रहे हैं बाई बराबर कॉस का ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे बाई बराबर टैन, बाई बराबर कॉट, इसी तरह से सारा ग्राफ आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ग्राफ है बाई बराबर कॉस है, बाई बराबर साइन है, बाई बराबर कॉस जो है, ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलस पढ़ोगे 12th में, तो उसमें आपका एरिया इनक्लोज बाई कर्व बहुत ज्यादा यूज होता है ना, यानी हर जगह इसका यूज होता है 12th में। तो ध्यान दीजिए बाई बराबर कॉसेस का हम ग्राफ यहाँ बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए बाई बराबर कॉसेक्स है, अगर आप एक्स की जगह रखते हैं पाई, या एक्स की जगह पाई बाई 2 रखते हो, तो ये आपका एक्स की जगह रखते हो तो वाई का वैल्यू निकलता है। तो एक्स बाई आपका एक लाइन यहाँ हमको बनाना पड़ेगा। लाइन देखिए एक्स बाई हम यहाँ पर एक्सिस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स हो गया, और ये आपका है एक्स डैश है, और ये आपका है वाई है, और ये कितना है वाई डैश है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे ना कि साइन एक्स में क्या बताए थे, याद है कि 90 डिग्री के मैक्सिमम होता है, यानी कि 90 का हम इंटरवल बनाते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी हम 90 का इंटरवल बनाएंगे। मतलब 0 है, इसमें ऐड करेंगे तो पाई बाई टू मैंने हमेशा ऐड होते जाएगा। जैसे कि देखिए ये आपका 0 है, अब इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका होगा पाई बाई 2 होगा। फिर इसमें हम लोग पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2, अब प्लस पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका पाई आएगा। फिर इसमें पाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 पाई बाई 2 आएगा, है ना, इस तरह से। और फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 पाई होगा, ठीक है। देखिए यहां पर आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपका अगर ये आपका यहां से यहां पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 फिर ऐड करेंगे, तो पाई बाई 2 में अगर आप पाई बाई 2 फिर ऐड करोगे तो ये कितना होगा, पाई बाई 2 कितना हो गया पाई होगा। अब फिर पाई में अगर आप पाई बाई 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। अब फिर 3 पाई बाई 2 में अगर आप फिर यहां पर पाई बाई 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 पाई बाई आपका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई होगा। तो इस तरह से हम एक्स पॉजिटिव में देखें पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये आपका 2 पाई हुआ। तो उसी तरह से एक्स पॉजिटिव में देखें तो एक्स निगेटिव में आएंगे, यानी यहां से आपका अगर पाई बाई 2 है तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 होगा। फिर इधर आते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस पाई होगा। फिर इधर आते हैं तो ये आपका कितना हो गया माइनस 3 पाई बाई 2 होगा। फिर इधर आते हैं तो कितना हो गया माइनस 2 पाई होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो दिखा दिए एक्स एक्सिस पर सारा एंगल दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं इसका हम लोग ग्राफ कैसे स्केच करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा रफ करना होगा। देखिए रफ क्या करते हैं, यहां पर देखिए कि बाई बराबर जो है कॉसेक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो बाई बराबर कॉसेक्स में जैसे यहां पर देखना है कि आपका ये 0 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री पर कॉस क्या होता है, पाई बाई 2 पर कॉस क्या होता है, पाई का पर कॉस का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहां देखते हैं कि एक्स की जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 डिग्री पुट करते हैं ना, तो y बराबर यहां पर कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी x अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। उसी तरह से अगर x बराबर अगर हम पाई कितना है पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 2 रखते हैं, तो यहां से देखते हैं कि y बराबर कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, यानी कॉस पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। अब x बराबर अगर हम यहां पर पाई लेते हैं तो y कितना हो जाएगा cos पाई। अब cos पाई का मतलब कितना होता है, cos पाई होता है 180। तो 180 डिग्री का वैल्यू देखिए आपको हम रफ करके यहां दिखा देते हैं कि cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा, यानी कितना हो जाएगा cos 180 90 प्लस कितना हो गया 90 होगा, है ना। तो ये 90 प्लस 90 चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि -1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। cos पाई का क्या होता है वैल्यू -1, ठीक है।
अब उसी तरह से हम देखते हैं कि x बराबर अगर 3π/2 आता है ना, तो x बराबर 3π/2 तो y बराबर कितना आएगा 0। मगर आपको अगर यहाँ नहीं मालूम है तो हम आपको निकाल के यहाँ दिखा देते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। अब देखिएगा इसका वैल्यू हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, cos 3π/2। cos 3π/2 कितना डिग्री होता है 270 डिग्री, है ना। तो 270 डिग्री का वैल्यू यहाँ देखने जा रहे हैं, cos, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 180 प्लस 90। अब 180 प्लस 90 की कहां पर आया, किस क्वाड्रेंट में आया, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां से देखेंगे cos 180 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, cos 90 हो जाएगा। cos 90 जीरो यानी माइनस जीरो यानी जीरो होगा। तो यहां तक तो समझ गए होंगे कि अगर आप x बराबर 3π/2 रखते हैं तो y क्या निकलेगा, यहां पर आएगा जीरो आएगा। और उसी तरह से अगर x बराबर आप 2π रखोगे, 2π का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। तो यहां पर y का वैल्यू कितना आएगा, cos, इसका वैल्यू भी आप निकाल लीजिएगा 2π का, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है ना। अब देखिए ये जो आपका रफ किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर पूरा आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिएगा x 0 है तो y 1, अब x 0 है, ध्यान दी x 0 तो y 1, अब y 1, अब y -1 कहां पर आएगा, ऊपर जाएंगे तो y 1 दिखेगा और नीचे आएंगे तो y -1 दिखेगा, है ना। तो ऊपर देखते हैं कि y 1, यहां तक हम y 1 ले लेते हैं, ये मेरा y 1 ले लिए ग्राफ, ठीक है। ये जो मेरा आपका लाइन है ये y मेरा 1 बन गया, ये y बराबर क्या है आपका यहां पर 1 हो गया। अब नीचे आते हैं तो क्या आएगा y -1, ये y -1 कट कर रहा है यहां पर, देखिए ये आपका y हो गया -1। इसी तरह से इधर आते हैं y हो गया कितना -1, ठीक है, y हो गया -1। थोड़ा सा यहां ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है, y हो गया -1। तो ये आपका कितना हो गया y हो गया -1 और x एक्सिस पर कितना हो गया y 0 हो गया, क्लियर। अब हमको देखना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए यहां देखिए ग्राफ कैसे बनता है। अब देखिए यहां पर देखिएगा कि x आपका 0 है तो y यहां पर 1 है, x 0 तो y 1 ये दिख रहा है, ये आपका ये लाइन हो गया पॉइंट। अब x π/2 तो y 0, x π/2 तो y 0 हमेशा क्या होता है x एक्सिस पर होता है, तो x एक्सिस पर आपका ये होगा यहां देखिए। अब देखना है कि अगर x पाई रखे तो y -1, x पाई है तो y -1 सीधे देखेंगे यहां पर आ रहा है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं कि x अगर 3π/2 है तो y कितना आ रहा है 0, तो x 3π/2 है तो y कहां पर आएगा 0 आएगा यहां, ठीक है। अब यहां देखते हैं x 2π है तो y कितना आ रहा है 1, x 2π है तो y कहां पर आ रहा है ये आपका 1 आ रहा है। देखिए इस तरह से जो पॉइंट दिखाए हैं उसको सभी को मिला लीजिए ऐसे, ये सबको इस तरह से हम लोग मिला लेंगे ऐसे, इसको भी मिलाएंगे ऐसे, ऐसे थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से। ये जो ग्राफ बन गया इसको हम लोग डार्क कर देते हैं, ये जो ग्राफ बन गया है y बराबर किसका बना है cos x का ग्राफ बना है, ये बना y बराबर cos x का ग्राफ बना, ठीक है। अब देखना है कि 0 से 2π तक गया, अब 0 से -2π दिखाएंगे, तो उसके लिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि cos जो होता है आप माइनस थीटा निकलता है क्या, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी आप कह सकते हो कि जो वैल्यू आपका निगेटिव पर होगा वही आपका पॉजिटिव पर होगा, यानी कि अगर जो यहां पर पॉजिटिव में दिखा है जो वैल्यू वही आपका निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें cos कभी बाहर निगेटिव नहीं निकलता है, cos अगर यहां कुछ भी रखोगे ना माइनस तो यहां पर माइनस नहीं देगा, ठीक है ना। अब ये देखना है कि जो वैल्यू यहां पर आपका आया उसी वैल्यू से आएगा, तो देखिए π/2 पर यहां आया था, यहां दिखा दीजिए, पाई -1 आया था तो यहां पर दिखा दीजिए, देखिए अब देखिएगा 3π/2 0 पर यहां पर आया था, यहां दिखा दीजिए, और 2π 1 गया था तो 2π आपका 1 यहां दिखा दीजिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। तो इस तरह से लाइन दिखाएंगे ऐसे, ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे
अब इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हो गया y बराबर cos का ग्राफ पूरी तरह से आपका बन गया है ना। इस तरह से आपका इसका हम नाम कर देते हैं, किसका है, y बराबर ये आपका हो गया cos x का ग्राफ पूरी तरह से आपका बन गया। कहां से कहां तक देखिए, 0 से इधर हो गया 2 पाई और 0 से हो गया -2 पाई। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन 0 से 2 पाई देता है, तो 0 से 2 पाई देगा तो सिर्फ पॉजिटिव वाला दीजिएगा। अगर सिर्फ y बराबर कहेगा cos x का ग्राफ निकालना है तो आप 0 से 2 पाई या 0 से -2 पाई, यानी कि आप -2 पाई से 2 पाई तक ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।